हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आपकी फंडामेंटल की क्लास चल रही है। तो फंडामेंटल में आपने क्या पढ़ा था? कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में क्या बताया था हमने? कंप्यूटर की आपको डेफिनेशन बताई थी, कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है, कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है और मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बताया था आपको। ठीक है, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आपको बताया था हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, और इसके बाद उसके एग्जाम्पल भी बताए थे आपको। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। और इसके बाद आपको बताया था सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं बता सकते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक और आपको बताया था एडिशनल में। एडिशनल में क्या रखा गया था? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे आप परिचित हो गए। इसके बाद हमने बताया था डाटा के बारे में कि डाटा क्या होता है। डाटा के बाद आया था आपका यूजर। डाटा क्या करता है हमारा, आपको पता है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद यूजर। यूजर कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? यूजर। ठीक है, और इसके बाद आपको आज बताएंगे आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सी है, और यूजर के बारे में भी थोड़ी सी और जानकारी बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप, और ये भी जानना है कि आपका कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये भी अच्छी तरीके से आपको समझना है। अब जैसे जो कंप्यूटर है आपका, कल भी बताया था, एक बार और देख लीजिए आप। हमारा कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है आपको पता है? देखिए देखिए आपको कल भी बताया था, एक बार और देख लीजिए जी किस तरीके से काम करेगा हमारा। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनपुट देना पड़ेगा, इसके बाद आपको प्रोसेसिंग, इसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा कि आउटपुट आपने क्या किया है। समझ में आया ये चीज़? ठीक है, आप कंप्यूटर के बारे में तो आप समझ ही चुके हो क्या है, अभी और भी बताइए आप। चलो आगे देखते हैं इसको। ठीक है, इसमें से आपने क्या पढ़ लिया था? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा भी पढ़ लिया। यूजर के बारे में एक बार और हम आपको बता देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या है आपके हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। हार्डवेयर के कौन कौन से एग्जाम्पल है आप बता सकते हैं? स्पीकर, मोडेम, माइक्रोफोन, और क्या, रैम है, सीपीयू है, कीबोर्ड है। ये एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि सीपीयू एक प्रकार का है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो क्या बताएंगे आप? हार्डवेयर। ये क्या हमारे हार्डवेयर, ये सारे आपके क्या हैं? हार्डवेयर है। ये क्वेश्चन भी आ जाए आपसे, जैसे ये क्या है आपका? पोर्ट्स। जैसे पोर्ट्स आ जाए, पोर्ट्स जानते हो आप? जैसे सीपीयू देखा आप, उसमें पोर्ट्स रहते हैं कुछ, मतलब, तो उसको आप पोर्ट्स के बारे में आप बता सकते हो। तो ये क्या है हमारा एक प्रकार से हार्डवेयर। अब देखिए इसके बाद है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझ चुके हैं। सॉफ्टवेयर की एक बार आप मुझे डेफिनेशन बताइए, क्या होती है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन? बताइए विकास, सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन छूने में फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, किस तरीके से काम करता है? इंस्ट्रक्शन के आपको आधार पे काम करेगा। जैसे सॉफ्टवेयर है, ये एक दूसरे के क्या है, एक पूरक है। हमने बताया था ना तो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के काम बिना काम करेगा, ना तो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के काम करेगा। ठीक है, आपका रखा रह जाएगा। आपने देखा होगा, तो दोनों चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से चल रही हैं। ठीक है, आपका ओनली हार्डवेयर कुछ नहीं करेगा, आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद इसके टाइप्स भी बताए थे, ये आप कल पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमने आप बता चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है। विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो क्वेश्चन आएगा आपका और एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, उसमें से ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्लीकेशन है या यूटिलिटी है। तो कौन सा है विंडो हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है,
यूटिलिटी भी हो गया, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी कल। ठीक है, अब आपको बताना है डाटा के बारे में भी आपको बताया था कल। आज हम बताएंगे यूज़र के बारे में कि यूज़र क्या चीज़ होती है। ठीक है, यूज़र के बारे में आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले यूज़र है क्या, इसको समझिए आप। ठीक है, तो क्या है यूज़र? पीपल आर द कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स और यूज़र। मतलब किसको बोलते हैं अपन यूज़र्स? जो कंप्यूटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं या ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट का मतलब चलाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, सम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कैन ऑपरेट विदाउट मच इंटरवेंशन फ्रॉम पीपल, बट पर्सनल कंप्यूटर्स आर डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर यूज बाय पीपल। समझ में आया? कुछ मतलब अपना क्या रहता है, पर्सनल कंप्यूटर रहता है, तो लोग क्या करते हैं अपनी पर्सनल चीज़ें उसमें करते हैं और उसको क्या करते हैं स्पेशल रूप से उनके पास लोगों तक पहुंचाते हैं या उसका यूज़ करते हैं। समझ गए ना? पर्सनल कंप्यूटर जैसे बोला जाए, आप पीसी पे बैठ जाइए अपने पीसी पे, तो वो एक पर्सनल कंप्यूटर होता है हमारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी क्या रहती है, ऑफिस रहते हैं, तो ऑफिस में क्या रहता है, सबके एक एक पर्सनल कंप्यूटर दिया जाता है, तो आप अपना वर्क करो, वो अपना करेंगे इस तरीके से, और उसको डाटा को आपको हैंडल करना है। ठीक है, या सेव करना है। समझ में आया? अब देखिए आगे क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या क्या आता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं आपको ये समझना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। अब जो हार्डवेयर है आपके कितने टाइप के हैं, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, क्या काम रहता है इनका। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे। इसके बाद क्या है, सीपीयू। अब सीपीयू भी आपके सीपीयू के बारे में बताएंगे। सीपीयू एक प्रकार से क्या है हमारा, बता सकते हैं, हार्डवेयर। ठीक है, मेमोरी, आपको मेमोरी के बारे में भी कल थोड़ी सी जानकारी बताई थी, लेकिन आज आपको डिटेल में बताएंगे। देखो हर यूनिट को मापने के लिए क्या रहती है, मेमोरी रहती है। जैसे मान लीजिए समय को नापने की इकाई क्या होती है, आवाज़ को नापने की क्या होती है, आवाज़ की डेसिबल का नाम सुना होगा, सुना है ना। और लंबाई की क्या होती है। इस तरीके से आपकी सबकी क्या बनाई गई हैं, यूनिट बनाई गई, मापक दंड बोलते हैं जिनको। ठीक है, जिनको मापा जाता है। जैसे मान लो दूरी नापना है आपको, दूरी किससे नापोगे आप, किलोमीटर, मीटर से, है ना। तो इस तरीके से ऐसे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की भी मेमोरी यूनिट बनाई गई हैं, तो उस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बाइट का नाम सुना होगा, बिट का नाम सुना होगा, सुना है ना। फिर आपने केबी का नाम सुना होगा, सुना है केबी का, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, सुना है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, फिर क्या है, हाउ मेमोरी इज मेजर्ड, मतलब आप मेमोरी को किस तरीके से मेजर मतलब कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जैसा कि आपको कल भी बताया था कि इनपुट डिवाइस के बारे में और आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज जानते हो आप, स्टोरेज की भी हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है, मतलब स्पेस। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है या मतलब मोबाइल है, तो उसमें स्टोरेज की आपको करते हैं ना कि हमारा इसमें कितना स्टोरेज है, कितना तक डाटा जा सकता है। अब मान लीजिए हमें आजकल क्या होता है, आपने देखा होगा हार्ड डिस्क वगैरह आती हैं, जैसे कैमरे लगे रहते हैं और भी, तो आपने देखा होगा आजकल क्या है, गीगा में काम नहीं, जीबी में काम नहीं हो रहा, किस में हो रहा है, टेराबाइट में, टीबी, जिसको टीबी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बड़े बड़े हमें किसकी पड़ती है, स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। ये देखिए अब जो हार्डवेयर में ही रखा गया है, तो आपको ये देखना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तो देखिए आ कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइस आर कैटेगरीज एज फॉलोज। देखो अब जो हमने हार्डवेयर की डिवाइस दी हैं वो इस प्रकार से आपकी फॉलो करेगी। क्या क्या है, सबसे पहले आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर जानते हो आप लोग क्या होता है प्रोसेसर। जैसे मान लो आपने मदरबोर्ड देखा हो, मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर रहता है। जैसे प्रोसेसर का नाम पूछे हम, कौन सा प्रोसेसर है, जैसे आप बोलते हैं i3, i5, i7 बोलते हो ना, तो जी प्रोसेसर के हमारे नाम होते हैं। जैसे आपके मोबाइल में है उसमें भी प्रोसेसर होता है, कौन सा प्रोसेसर है सॉरी, तो समझ में आया, मॉडल कौन सा है बोलते हो ना, तो वही सारी चीज़ें हैं आपका ये। फिर मेमोरी, आपकी मेमोरी
कितनी है। आपने रैम रोम नाम सुना होगा, सुना है ना। रैम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जैसे आ जाए आपसे तो आपको ये सारी चीज़ें भी बताना है, ठीक है। क्या बताओगे आप, जैसे आ जाए तो आपको ये सारी चीज़ें बताना है, ठीक है। जैसे आपका एक तो प्रोसेसर है, आपके प्रोसेसर के नाम पूछे जाए तो आप प्रोसेसर भी बता सकते हो। प्रोसेसर कहाँ होता है आपका, मदरबोर्ड के अंदर। आपने देखा होगा जो सीपीयू रहता है, सीपीयू क्या है हमारा, कम हार्डवेयर ही है एक प्रकार का। सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड लगा रहता है जो सारे इससे डिवाइस कनेक्ट रहती है। जैसे मान लीजिए आपका सारे पोर्ट रहते हैं आपके, रैम रोम ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही डली रहती है। एक आपने देखा होगा फ़ैन लगा होता है, फ़ैन क्या काम करता है, उसको ठंडा करने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा हमारा जो सीपीयू चलता रहता है, सीपीयू चलते चलते एकदम से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के लिए हमें क्या चाहिए, ठंडक चाहिए। अगर गर्म ज़्यादा हो जाएगा तो क्या पोजीशन हो सकती है, ख़राब भी हो सकता है, नष्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसको करने के लिए एक फ़ैन लगाया गया जिसे बोलते हैं सीपीयू फ़ैन, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या, जैसे आपसे नाम पूछा जाए प्रोसेसर के नाम बताइए। i3 हो गया, ठीक है, i5 हो गया, i7 हो गया। तो इस प्रकार के आपके ये नाम आते हैं, ठीक है, समझ गए। मेमोरी, आपका मेमोरी के बारे में पूछा जाए तो मेमोरी में अभी आपने देखा होगा, एक तो देखो आपने दो प्रकार की मेमोरी रहेंगी आपकी। एक तो होती है आपकी कौन सी, प्राइमरी मेमोरी, और कौन सी आपकी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। समझ में आया। अब इसमें देखो मेमोरी बहुत टाइप की होती है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, इनका नाम सुना है आपने, रैम, राम नहीं पढ़ना, ठीक है, रैम पढ़ना है इसको, राम मत पढ़ देना आप। एक होती है रोम, ठीक है। इनके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं तो आपको ये समझना है, ठीक है। देखिए जैसे आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन भी आता है, सीपीसीटी में भी आता है, अदर एग्जाम में भी आता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है विकास, रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेरी गुड, रैंडम एक्सेस मेमोरी। केशव आप बताओ रोम का, आप बताओ प्राची, आपको पता है किसी में से, विकास बताओ, यही है पक्का, ये नहीं होता है, इसका होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। समझ में आया, रैंडम नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, रीड ओनली। अब इसके अंदर गत भी बहुत है, मतलब बहुत सारी मेमोरी है इसमें, जैसे डी रोम है, ई रोम है, मतलब बहुत सारी रहेंगी आपको, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब जैसे सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए, जैसे आपने सुना है नाम, जैसे हार्ड डिस्क हो गया आपका, ठीक है, हार्ड डिस्क है आपका, एसएसडी है, एसएसडी का नाम सुना है, एसएसडी क्या काम करता है, ये भी एक स्पेस है आपका, मतलब स्टोरेज के लिए यूज करते हैं अपन। देखो अब देखो इस तरीके से ये हमारा दिया है कंप्यूटर हमारा, कि आपको देखो इनपुट मतलब रीड किस तरीके से करता है, आउटपुट किस तरीके से मिलता है। देखो ये हमारा स्टोरेज कहाँ होता है डाटा, आपने देखा है जो हमारा सीपीयू रहता है, सीपीयू के अंदर आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी वो रहती है, तो यहाँ पे हमारा डाटा क्या होता है, स्टोरेज होता है। देखो ये आपकी मेमोरी लगी रहती है, रैम रोम वगैरह आपने देखा है, आपने देखी होगी एक पट्टी सी लगी रहती है, आपको खोल के बताएंगे उसको तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझिए, आपको स्ट्रक्चर इसको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अपन डाटा को आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो देखिए आपको ये दिख रहा है, ये आपको आउटपुट यहाँ से मिलेगा। आपको देखो कंप्यूटर जो क्या समझता है, किस रूप में वो करता है आपका, ये आपको दिख रहा है 0101 इस रूप में आपका पढ़ता है, पूरा रीड करता है, ठीक है। फिर आपको देखो स्टोरेज दिख रहा है, तो स्टोरेज हमारा डाटा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, मेमोरी, ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। इसके बाद आपको इनपुट आपने कहाँ से दिया, इनपुट आप यहाँ से देते हो, आप कहाँ से, इससे दे सकते हो आप। ये क्या हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप टाइप करोगे तभी तो दिखेगा। ये हमारा प्रोसेसर लगा रहता है यहाँ पे, जी मदरबोर्ड के अंदर है, ठीक है।
तो इसमें आप देख सकते हो, आपको दिखाएंगे प्रोसेसर किस तरीके का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ये हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में आप बता सकते हो कि आप यहाँ से क्या मिलेगा आपको, आउटपुट। तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा, आप स्टोरेज कहाँ होता है हमारा डाटा, सीपीयू के अंदर, ठीक है। फिर उसको आपको निकालना है तो आप प्रिंटर के माध्यम से उसको निकाल सकते हो। स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। चलो आगे देखें, यहाँ कोई डाउट है क्या, बताइए। फुल फॉर्म को याद रखना, वो एग्जाम में आ जाते हैं आपके, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है हमारा सीपीयू। अब देखो सीपीयू के अंदर जी क्या है, हमारा सीपीयू के अंदर जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं अपन, आपने एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या बोला जाता है, मस्तिष्क, ब्रेन बोलते हैं ना। आपने ये क्वेश्चन, अब तो पुराना हो गया, पहले ज़्यादा आता था, अब नहीं आता क्योंकि ये तो रट गया है ना। कंप्यूटर के जनक भी पूछा जाए आपसे, कौन है कंप्यूटर के जनक, चार्ल्स बेबेज। ऐसे क्वेश्चन आते लेकिन अब नहीं आते, जो स्टार्टिंग में आते थे, ठीक है, क्योंकि ये सबको रट गए हैं। अब देखो सीपीयू है हमारा, सीपीयू के अंदर जी हमारा जो पार्ट है ना, तो सारे पार्ट इस तरीके से आपको इसमें एक स्ट्रक्चर हम प्रॉपर तरीके से खोल के भी बताएंगे। इसके अंदर मेन क्या रहता है आपका, मदरबोर्ड। क्या रहता है, मदरबोर्ड। सारी चीज़ें किससे कनेक्ट रहती हैं, हमारी मदरबोर्ड से। सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए, प्राची क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें भी आपने देखा हो 3 यूनिट रहती है इसके सीपीयू के अंदर, आपने नाम सुना हो एमयू, सीयू, एएलयू, इनके भी फुल फॉर्म आ जाते हैं, तो इनको याद करना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे पूछा जाए एमयू का फुल फॉर्म क्या है, विकास, एमयू का बताइए, नहीं पता, इसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। वेरी गुड, कंट्रोल यूनिट। और इसको क्या बोलते हैं, एएलयू का फुल फॉर्म आता है अक्सर, सीपीसीटी में कई बार आ चुका है, अदर एग्जाम में भी आता है, एनटीपीसी वगैरह, एसएससी सीजीएल में तक आया था ये क्वेश्चन। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो आपका सीपीयू है, सीपीयू किस तरीके से काम करता है। सीपीयू तो क्या है, एक प्रकार से हमारा खोखला ढक्कन है, कुछ नहीं है, उसके अंदर जो पार्ट है ना, आपको ये अभी दिखाया था ना इस तरीके से, तो मेन काम आपके ये करेगा। जैसे मान लीजिए आपका मेन मुख्य पार्ट कौन सा है इसमें, मदरबोर्ड। कौन सा है, मदरबोर्ड। और कौन सा है, आपने नाम सुना हो, रैम है आपका, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, प्रोसेसर। मेन काम प्रोसेसर भी करता है। प्रोसेसर क्या काम करता है आपको पता है, बता सकते हो। जो डाटा रहता है ना, डाटा को क्या करता है, स्टोरेज करता है, पढ़ता है पूरे डाटा को। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से इनपुट दिया, सारी चीज़ें क्या किया, हमारा कहाँ पे जी रीड करेगा। अब रीड कैसे करता है आपको बताएंगे, इसका स्ट्रक्चर दिखा के, इस तरीके से जी रीड करता है, ठीक है। एक तो पिन वाले भी आते हैं, एक पिनलेस वाले भी आते हैं, ठीक है। पहले देखा हो पिनलेस, दोनों चीज़ें में आते हैं आपके प्रोसेसर, ठीक है। पिनलेस मतलब जिनमें पिन नहीं होती, हल्के हल्के पिन रहते हैं, आपने देखा हो। और पिन वाले में पिन रहेगी उसमें, ठीक है। आपको दिखाएंगे, इसको स्ट्रक्चर में पूरा समझाएंगे। समझ में आ रहा। अब इसके बाद क्या है, सीपीयू का स्ट्रक्चर पूरा समझाएंगे। आपका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे पार्ट रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा है ना, आप कीबोर्ड काय से कनेक्ट करते हो, मॉनिटर से या सीपीयू से, बताइए। जैसे आपका कीबोर्ड है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक कीबोर्ड है, ये किससे कनेक्ट करोगे आप, सीपीयू से या इससे, मॉनिटर से, सीपीयू से। जो आपने देखा है ना, ये पोर्ट दिए रहते हैं, आपने देखो इस तरीके से पोर्ट दिए रहते हैं ना, तो ये पोर्ट किसके अंदर है, मदरबोर्ड के अंदर है, ठीक है। समझ गया ना, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये समझना है। इसके अंदर एक बैटरी भी लगी रहती है छोटी सी,
आपको ये सारे दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो सीपीयू क्या करता है, मेन तरीके से आपको ये देखना है, द ट्रांसफॉर्म रो डाटा इनटू यूजफुल। देखिए, इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। क्या करता है, डाटा को इन्फॉर्म करके क्या करता है, इंफॉर्मेशन सूचना देता है, जो भी आपका डाटा रहेगा। फिर दिस फंक्शन इज डिवाइडेड बिटवीन द कंप्यूटर्स प्रोसेसर एंड मेमोरी। और किस में रहता है, ये डिवाइड करता है किस किस में, प्रोसेसर में और मेमोरी में। समझ में आया। इसके बाद द प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से। ठीक है, इट मैनेज ऑल डिवाइस एंड परफॉर्म द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। और ये क्या करता है, सारी डिवाइस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। कौन करता है, आपका सीपीयू, या सीपीयू के अंदर जो पार्ट रहता है मेन मदरबोर्ड। मेन रूप तो आप सीपीयू ये बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो सीपीयू में ही आपकी सारी चीज़ें कनेक्ट है। अंदर से सारे पोर्ट दिए गए हैं, मेन मदरबोर्ड है जो उसके अंदर, उसको क्या किया गया है, सेट किया गया है। ठीक है, समझ में आया। ये आपका स्ट्रक्चर था, इसमें कोई डाउट है, देखो यहाँ पे भी आपका समझिए। द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स अटैच टू द कंप्यूटर्स मेन सर्किट बोर्ड द मदरबोर्ड। इसका जो मेन सर्किट रहता है कौन सा होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि सीपीयू का मेन सर्किट क्या है, तो क्या बताओगे आप, मदरबोर्ड। क्या बताओगे, मदरबोर्ड। ठीक है, समझ में आए। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद देखिए आप, अब आती है अपनी मेमोरी। जैसा कि अभी मेमोरी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी थी, अब देखिए आप थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, समझ में आया। इनकी मेमोरी के भी क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए आपसे सबसे पहले क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप, क्या काम करता है मेमोरी। मेमोरी आल्सो कॉन्सिस्ट ऑफ चिप्स अटैच टू द मदरबोर्ड। आपने देखा होगा एक चिप टाइप की रहती है, जैसे आपने देखा हो रैम की एक पट्टी सी रहती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, चिप। वो अटैच रहती है, किससे रहती है, मदरबोर्ड से। आपको दिखाएंगे पिक्चर में, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो नहीं आ रहा होगा, जब आपको इसका पूरा एक एक पार्ट बताएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमारा मदरबोर्ड किस तरीके से काम करता है, सीपीयू। ठीक है, देखिए, मेमोरी होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एज द सीपीयू वर्क्स विथ देम। दिस मेमोरी इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसको क्या बोलते हैं, जो डाटा हमारा होल्ड करके प्रोग्राम इसको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, और वो किसको, जो सीपीयू में वर्क करता है आपका, तो उसको किस नाम से जानते हैं अपन, बताइए, रैम के नाम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आया। अब देखिए, द सीपीयू कैन फाइंड एनी पीस ऑफ डाटा। सीपीयू क्या करता है, कोई भी डाटा को क्या करता है, फाइंड मतलब ढूंढता है। ठीक है, या ढूंढ सकता है, कोई भी आपका डाटा हो, तो मतलब आपने जैसे मान लीजिए फाइल बनाई बहुत सारी, ठीक है, तो सारा डाटा हमारे स्टोरेज किस में होगा, सीपीयू में होगा। डिस्प्ले तो ओनली क्या करती है, आपका दिखाने का काम करती है। ठीक है, सारा डाटा जैसे मान लीजिए हमारा सारा डाटा किस में है, सीपीयू इस वाले सिस्टम में। अब इसको मान लो हम दूसरी जगह लगा दें, फिर आप बोलो कि सर इसका डाटा कहाँ है, क्योंकि हमारा डाटा कहाँ है, सीपीयू में। डिस्प्ले तो आप कोई भी रख दो तो आप मतलब आपका शो हो जाएगा कोई भी सीपीयू का डाटा। समझ में आया। अब इसके बाद क्या है, देखिए, द सीपीयू कैन एनी पीस ऑफ डाटा इन रैम व्हेन इट नीड इट फॉर प्रोसेसिंग। जो हमारे पास रैम रहती है, इसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रोसेसिंग, प्रक्रिया की। मतलब जैसे आपका डाटा है तो उसमें क्या चलती है, प्रोसेस चलती है, तब तक आपकी कहाँ आएगी ये, रैम तक। ठीक है, ये रैम क्या होती है, एक प्रकार की क्या है, मेमोरी है आपकी। कौन सी मेमोरी, जैसे आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि ये प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, तो आप क्या बताओगे, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एग्जांपल भी समझना है। आप थ्योरी से क्या रहता है, आपके क्वेश्चन भी यहीं से बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन रट लिया, क्वेश्चन आप भूल भी सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या है, रैम इज वोलेटाइल मीनिंग इट होल्ड्स डाटा ओनली व्हेन द पावर इज ऑन, व्हेन द पावर इज ऑफ रैम कॉन्टेक्ट और लॉस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? मेन खेल इसमें क्या है, यहाँ पे जैसे पावर रहता है, पावर आप क्या करते हो, उसको ऑफ करते हो, पावर ऑन और ऑफ होता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, एक चीज़ और रहती है आपका, जैसे डाटा कभी कभी होता है ना, आपने देखा होगा लाइट चली जाती है तो हमारा डाटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप फाइल बना रहे हो, ठीक है, अब एकदम से डाटा आप सेव नहीं कर पाए तो उसके लिए भी एक मतलब डिवाइस आती है, उसका नाम क्या है, यूपीएस का नाम सुना है? हाँ, उसमें आपका डाटा क्या करता है, बैकअप रखता है वो, जैसे आप बना रहे हो तो आपका डाटा सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको जानना है। ठीक है, अब देखिए हाउ मेमोरी इज मेजर, मतलब आप जो मेमोरी है, मेमोरी को किस तरीके से आप नापते हो, ठीक है, कैसा मेजर करते हो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ बताया गया है द स्मॉलेस्ट यूजेबल यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मेमोरी इज बाइट। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, क्या बताओगे आप? बाइट। एक होती है बिट, एक होती है बाइट। समझ गए ना? पहले बाइट, फिर बिट, फिर कौन सी बनती है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, फिर आगे और भी है, जेटाबाइट है, योटाबाइट है, ईटाबाइट है, पेटाबाइट है। ठीक है, बहुत सारी हैं। ठीक है, तो उसको आपको फुल फॉर्म पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछा जाए पीवी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, पेटाबाइट। जेडवी का पूछ ले, वाईवी का पूछ ले, इस तरीके से आपकी क्या है, यूनिट होती है ये आपकी। ठीक है, तो इसको समझना है आपको अच्छे तरीके से। अब जैसे अभी क्वेश्चन आया था, एमबी का फुल फॉर्म आया था जनवरी की सीपीसीटी में जो एग्ज़ाम हुआ था, एमबी का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट। केबी का क्या होता है, केबी का क्या होता है, किलोबाइट। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है। सबसे इसकी क्या है इकाई छोटी, बाइट। इसको अंडरलाइन कर लो आप। ठीक है, वाइट द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू होल्ड वन कैरेक्टर लाइक द ए और द न्यूमेरियल 2। ठीक है, तो ये किस में करती है आपकी, जैसे मान लीजिए आपका बिट हो गया, मतलब 4 बाइट से मिलकर एक बिट बनेगा आपका। ठीक है, समझ में आया? एक चीज़ और आएगी, आपको निब्बल भी पढ़ाएंगे। निब्बल किस तरीके, ये भी हमारी यूनिट का काम करता है, लेकिन हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, बाइट से। अब देखिए कंप्यूटर्स वर्क विथ लार्ज चंक्स ऑफ डाटा मेजर्ड इन मल्टीपल बाइट्स एज सो बिलो। अब देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये हमारी यूनिट है, अप्रॉक्स इसकी वैल्यू क्या रहती है और इस पे एक्चुअल वैल्यू क्या है आपकी। समझ में आया? अब यहाँ देखिए आपको अच्छे तरीके से समझना है। जैसे आपको फुल फॉर्म तो समझ जाओगे ना, जैसे केबी में भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा मोबाइल भी चलाते हो तो उसमें कभी कभी पिक्चर रहती है, तो आप कभी कभी वो, जैसे मान लीजिए आप फॉर्म वगैरह भरते हो ना, तो वो एमबी में नहीं केबी में लेते हैं ना, तो आपको केबी में कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ गए ना? केबी में कम डाटा यूज़ होता है, फिर एमबी है, फिर आपका इस तरीके से। जैसे हमारी क्लासेस रहती हैं, तो क्लासेस किस में, ज़्यादातर बड़ी क्लास है 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, तो किस में जाएगी वो, गीगाबाइट, मतलब जीबी में जाती है, 2 GB, 3 GB, 4 GB, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा आजकल हमारे पास नेट भी, इंटरनेट भी आ गया। अब पहले क्या चलता था आपने देखा होगा, देखा है, सिम थी, आपने सिम का नाम सुना होगा। पहले कौन सी सिम चलती थी, ये तो चलती थी, मतलब उसकी स्पीड आपको पता है, जैसे मान लो 2G, 3G, 4G, 5G, अब 6G आने वाली है ना, तो अभी कौन सी चल रही है, 5G। अब मोबाइल भी 5G आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले आपके क्या है, किलो बाइट, इसको कितना है, इसकी क्या कितनी रहती है, 10 की पावर 3। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछा जाए एक्चुअल वैल्यू, तो आपको ये बताना है कितनी है। जैसे पूछा जाए आपका 1 किलो बाइट में कितने MB होते हैं, बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका। मेगाबाइट है आपका, इसकी पावर कितनी हो जाएगी,
10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का वैल्यू है, और ये 10 की पावर 10 की पावर 9 और इसकी 10 की पावर 12 हो जाएगा। फिर और भी आगे और भी बढ़ता जाएगा आपका 15 है। अब इसके बाद कौन सी यूनिट है आपने वो देखना पड़ेगा, पेटाबाइट है, ईटाबाइट है, योटाबाइट है और जेटाबाइट है, ठीक है। तो आगे पढ़ना है, लेकिन अभी हम कहाँ तक यूज़ कर रहे हैं, अभी हमारा काम टेराबाइट तक ही चल जाता है। आपने देखा है ना, अभी टेराबाइट तक हमारा काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपके हार्ड डिस्क है, अब आपने क्या लाते हो 1000 टेराबाइट, देखा है ना। अब जैसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि 1000 MB इक्वल कितना होता है, बताइए विष्णु। जैसे क्वेश्चन आ जाए 1000 MB बराबर कितना होता है, बताइए। नहीं पता? अरे यार आप यूज़ नहीं कर रहे क्या, डाटा डेली चला रहे हो? हाँ तो बोलो, सीधा बोलो, 1 GB तो होगा ना, यही तो बोलना है और क्या बोलना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, GB में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। अब जैसे ये आया मेगाबाइट, अब मेगाबाइट इसकी वैल्यू पूछा जाए या सीधा सा क्वेश्चन आएगा इसकी पावर पूछा जाएगा, तो आपको ये पावर लिख देना है, ठीक है। अगर इसमें आ जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है इसकी वैल्यू, ये आपको वैल्यू इनकी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया? सिंपल सा है। फिर देखो जी क्या है, हमारी मेमोरी यूनिट बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर आपका गीगाबाइट, अब इसमें फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए टीवी का फुल फॉर्म क्या है, ये टीवी है, वो टीवी है, वो टेलीविज़न होता है, ये क्या है, टेराबाइट, ठीक है। समझ में आया? तो जैसे इसका फुल फॉर्म पूछा तो फुल फॉर्म क्या है, टेराबाइट, आपको बता देना, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो सारी चीज़ें इसको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, भूलना नहीं, यहीं से आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या तो आपका ये क्वेश्चन पूछ लेगा KB में पूछ लेगा, MB में पूछ लेगा, ठीक है, तो आपको बता देना। अगर एक्चुअल वैल्यू पूछे तो आपको बाइट के रूप में पूछे तो आपको बाइट के रूप में बताना है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देखें। अब देखो अच्छा टॉपिक आ गया आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अभी आपने मेमोरी के बारे में समझा, मेमोरी के बारे में समझ में आया आपको कि नहीं आया, बताइए। अभी और अच्छे से आ जाएगा, जब हम क्वेश्चन वगैरह कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हर चीज़ों को नापने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, यूनिट की ज़रूरत पड़ती है ना। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, जैसे दूरी नापना है आपको, या आपको आवाज़ नापने की इकाई क्या होती है, डेसिबल, नाम सुना है ना, कितना डेसिबल शोर हो रहा है, आपने देखा हो ना, dB करके आता है जहाँ शोर होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों की क्या बनाई गई, ये यूनिट बनाई गई। यूनिट के आधार पे हमें मेमोरी की यूनिट की पूछी जाती है, तो आपको अच्छे से क्लियर करना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इनके 3-4 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, या तो इनका फुल फॉर्म पूछ लेगा या इनकी वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। जैसे आपको एक चीज़ और बता दें थोड़ी सी, इसमें कुछ और फुल फॉर्म जैसे आ जाए तो आपको ये सारी चीज़ बता देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका EV का फुल फॉर्म आ जाए, ठीक है, PV का फुल फॉर्म आ जाए और YV का फुल फॉर्म आ जाए, ZV का फुल फॉर्म आ जाए, तो इनके फुल फॉर्म भी आना चाहिए आपको। ये भी क्या हमारे मेमोरी यूनिट हैं, ठीक है। जैसे ये है, अभी हमारा काम कहाँ तक चल रहा है, टेराबाइट में। जैसे आपसे पूछा जाए कि 1000 GB बराबर कितना होता है, बताइए। 1 TB कितना, 1 TB 1 टेराबाइट, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। ये कन्वर्ट करता है हमारा, किस में करता है, अलग अलग इसमें कन्वर्ट होता है। जैसे किलोबाइट को इसमें आपको कन्वर्ट करना आ जाए, मेगाबाइट को गीगाबाइट में आ जाए, और गीगाबाइट को आपको टेराबाइट में कन्वर्ट करने के लिए आ जाए। तो समझ में आ गया ना यूनिट के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद है आपका इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है।
तो इनपुट डिवाइस वैसे आपको कल भी बताया था, थोड़ा सा आपको बताया था। तो क्या होती है इनपुट डिवाइस केशव, बताइए। इनपुट, व्हाट इज इनपुट डिवाइस, बताएं। हाँ, जिससे अपन इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, MICR है, OMR है। तो ये क्या है, जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक जैसे आप गेम वगैरह खेलते हो तो उसमें यूज़ करते हो आप, ठीक है। तो देखिए इनपुट डिवाइस को देखिए आप, इनपुट डिवाइसेस ऐसे आप डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर और फ्रॉम अनदर कंप्यूटर सिस्टम। मतलब क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई इनपुट डिवाइस को क्या किया, तो ये क्या करता है, डाटा को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन, और क्या करेगा, यूजर इसमें क्या करेगा, यूज करेगा। जैसे आपका कीबोर्ड है, यहाँ से आप इनपुट दोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप टाइप कर रहे हो, ठीक है। किस में करोगे आप, कंप्यूटर सिस्टम। आप किस में देखोगे, डिस्प्ले में आपको देखने के मिलेगा। जैसे मान लीजिए उसके लिए आप नोटपैड का यूज़ करोगे या MS वर्ड का करोगे या MS एक्सेल का, तभी तो आपको दिखेगा। डायरेक्ट स्क्रीन पे तो लिखेगा नहीं, ठीक है। तो आपको कोई सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा, या तो MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद क्या है, द कीबोर्ड एंड माउस आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। अब इसकी और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, कुछ कुछ आप लोगों को पता नहीं रहते, आप लोग भूल जाते हो, बस कीबोर्ड माउस पर याद रहता है ना मोस्टली। तो देखिए इनपुट डिवाइस, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे कीबोर्ड माउस तो आपको पता ही है। अब जैसे स्कैनर आ गया आपसे तो घबराना नहीं है आपको, ये भी कौन सा है हमारा, कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक है आपका, ठीक है। हाँ, गेम के लिए कंट्रोल करता है। जैसे आपका माउस रहता है तो माउस किसको करता है, हमारा कंप्यूटर को ऑपरेट क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद क्या है हमारा, MICR, OMR, ठीक है। इस तरीके के जी क्या है हमारे इनपुट डिवाइस। अब आपसे ये समझ में आ गया, और भी रहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली यही पूछे जाते हैं, यही एग्जाम्पल आ जाते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट, देखिए आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस को देखिए अब, आउटपुट डिवाइस रिटर्न प्रोसीड डाटा बैक टू द यूजर और टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम। मतलब आपको समझ में आया, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपको आउटपुट चाहिए रिटर्न में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डाटा रहता है उस डाटा को क्या करेगा, अनदर कंप्यूटर में आप करोगे। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए तो उसके लिए हमें कौन से में आपको आउटपुट मिलेगा, इसमें तो आपको मिल नहीं जाएगा। इसके लिए हमारा जो डाटा स्टोरेज होगा CPU, आप CPU से हमारे पास प्रिंटर भी कनेक्ट रहता है, तो क्या करना है आपको, वहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब आपने आउटपुट में क्या बनाया है, ठीक है, देखने को आपको मिल जाएगा, प्रिंट के रूप में आप देख सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल है प्रिंटर एंड मॉनिटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इनपुट दिया है, यहाँ से आप मॉनिटर में देखने को भी मिल रहा है, आउटपुट देखने को तो मिल रहा है ना आपको, कि मतलब हम क्या चीज़ बना रहे हैं। ऐसा तो है नहीं आप कुछ भी लिख रहे हो पता ही नहीं चल रहा है, तो आपको किस में दिखेगा, कंप्यूटर में, डिस्प्ले में। अब इसके और भी एग्जांपल आप देख लीजिए जल्दी से। आज यहीं तक करेंगे अपन, आउटपुट इनपुट तक, इसके बाद अपन कल करेंगे, मंडे को, सॉरी। तो देखिए आपसे, जैसे मान लीजिए आपको इसकी आउटपुट डिवाइस है, जो आपकी आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल पता है आपको, प्रिंटर है, मॉनिटर है। इसके अलावा जैसे आपसे पूछा जाए हेडफोन एक डिवाइस है, तो क्या है, क्या है, माइक्रोफोन है। जी क्या हमारे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। प्रिंटर है आपका, और क्या है, साउंड बॉक्स। तो ये क्या है हमारे आउटपुट डिवाइस। और भी हैं तो आप इसको देख सकते हैं। समझ में आया आउटपुट के बारे में। इसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस such as modem and network interface card perform both input and output allowing computer to share information।
अब जैसे कम्युनिकेशन डिवाइस भी होती हैं कई, जैसे आपने देखा हो, तो ये क्या करते हैं, किसके द्वारा, जैसे मोडेम में आपका नेटवर्क है, आपने एक कार्ड देखा होगा इंटरफेस वाला, ये बोलते हैं इनको, ठीक है, NIC बोलते हैं इसको, NIC। इसका जैसे फुल फॉर्म आ जाए तो आपको याद रखना है, क्या होता है इसका, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आ भी जाता है, बड़े एग्जामों में भी आता है। तो NIC का जैसे आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको बता देना है, क्या बताओगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। समझ में आया आउटपुट इनपुट के बारे में। तो आज क्लास यहीं तक रहेगी आपकी, ठीक है। और भी अभी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बताइए प्राची। चलो आपसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। साउंड बॉक्स एक प्रकार की डिवाइस है, आउटपुट या इनपुट डिवाइस, आउटपुट, वेरी गुड। MICR एक प्रकार की डिवाइस है, विष्णु बताइए, नहीं पता, जस्ट अभी पढ़ाया है। विकास आप बताओ, इनपुट, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थैंक यू।